पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फॉर लूप के बारे में, उसके जितने भी फॉर्म हैं, कैसे हम लोग उसमें लिस्ट को यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग टपल यूज़ करेंगे, कैसे स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, और हम लोग कैसे रेंज फंक्शन के थ्रू फॉर लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाइल लूप के बारे में कि व्हाइल लूप क्या है और ये कैसे आपका काम करता है। ठीक है, तो पिछले वाले ही वीडियो में आपको बताए थे कि दो तरह के लूप होते हैं, जिसमें एक फॉर लूप, और फॉर लूप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये है हमारा व्हाइल लूप। ठीक है, देखो ये उससे डिफरेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, इट फर्स्ट चेक्स कंडीशन। क्या करेगा, सबसे पहले ये कंडीशन को चेक करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट एग्जीक्यूट इट्स बॉडी। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तीसरी बात, इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो गए, देन इट एग्जिट फ्रॉम इट्स बॉडी, वो उस बॉडी से क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इन व्हाइल लूप ये बातें याद रखिएगा। ठीक है ना, और ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, दिस लूप विल एग्जीक्यूट अंटिल कंडीशन इज फॉल्स, तब तक ये एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसको एक फ्लो चार्ट के मदद से समझिए। ठीक है, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक पहले सिंटैक्स लिख लेते हैं। सिंटैक्स इसका यानी लिखने का क्या तरीका होगा। तो इनिशियलाइजेशन मतलब कि वो वेरिएबल जिसके थ्रू आप ये लूप को एग्जीक्यूट कराएंगे, उसका पहले इनिशियलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है ना, इनिशियलाइजेशन के बाद व्हाइल एंड देन पुट द कंडीशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन डालेंगे एंड कॉलन फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द बॉडी, एंड देन जो भी स्टेटमेंट आप इसके अंदर में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट, एक से ज्यादा भी होगा आप लिख सकते हो, और फिर अपडेशन वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें लूप का एक जनरल फॉर्मेट हो गया, सिंटैक्स हो गया। आप इसी तरह से लूप को लिखेंगे। ठीक है, व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन ये तीनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं। ये तीन, अगर इनमें से कोई भी मिसिंग रहेगा तो आपका लूप या तो इनफाइनाइट होगा या तो फिर आपका लूप नहीं चलेगा। एक दूसरी बात, ये तीनों स्टेटमेंट आपका प्रॉपर वे में होना चाहिए। अगर प्रॉपर वे में नहीं होगा तो भी आपका ये लूप नहीं चलेगा या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। वो सारी चीजें एक एक करके हम सारी बातें बताएंगे आपको। ठीक है, अब ये देखो इसका फ्लो चार्ट कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, फ्लो चार्ट देखो, ये आपका हो गया इनिशियलाइजेशन, उसके बाद ये कंडीशन में जाएगा, व्हाइल कंडीशन इज, तो दो बातें होंगी, या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट इट्स बॉडी, ये अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट इट्स बॉडी एंड देन इट रिपीट्स इट्स बॉडी। तो इस तरह से वो रिपीट करते चला जाएगा। कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एग्जिट फ्रॉम लूप बॉडी, वो अपने बॉडी से बाहर चला आएगा। बात समझ गए। तो इसी तरह से हमारा व्हाइल लूप काम करता है। अब ये देखो, ये जो कंडीशन स्टेटमेंट है इसको हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशन है ना, कंडीशनल एक्सप्रेशन में
हम लोग क्या दे सकते हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करेंगे, ठीक है। रिलेशनल एक्सप्रेशन देंगे या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। लॉजिकल कहने का मतलब क्या हो गया कि दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को एंड और नॉट के साथ में जब हम कंबाइंड करते हैं तो वो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। और ये इनिशियलाइजेशन, उसके बाद ये स्टेटमेंट व्हाइल एंड स्टेटमेंट अपडेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ गए। अब आपको हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि आपका लूप ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल जो आपका सिंपल 1 2 5 हम इसको प्रिंट कराएंगे और कैसे वो काम करता है उसका ड्राई रन करके भी हम आप लोगों को बतलाएंगे, ठीक है। एग्जांपल इनिशियलाइजेशन I1 while I लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, कॉलन प्रिंट I, ठीक है, और I इक्वल्स टू I प्लस 1। तो इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 2 3 4 और 5। अब ये काम कैसे कर रहा है, तो इसके लिए एक टेबल बना के आपको बतलाते हैं, जिससे आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि ये लूप आपका इंटरनली यानी कंप्यूटर के अंदर में कैसे काम कर रहा है। तो पहला काम क्या कर रहा है, इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, कंडीशन, और ये कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन, एंड दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन मीन्स बॉडी पार्ट ऑफ द लूप। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रिंट आई ही होगा, आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख दोगे तो आपका ये लूप, अगर कंडीशन सही है, इनिशियलाइजेशन सही है, अपडेशन सही है, तो ये लूप आपका उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि आप ये साइकिल का पहिया समझते हैं, ठीक है, और इस पहिए में स्पोक ये लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये स्पोक में अगर हम कोई स्टिकर लगा देते हैं तो ये पहिया जितनी बार घूमेगा ये इस स्टिकर भी उतनी बार घूमेगा। ठीक उसी तरह से ये आपका जो लूप है ये एक आपका पहिया है कि आप उसको जितनी बार घुमाओगे, और ये जो स्टेटमेंट है वो आपका ये स्टिकर है। तो आपका ये लूप जितनी बार मूव करेगा उसके साथ साथ में ये स्टिकर भी आपका मूव करेगा। तो आप जैसा भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे ये लूप के साथ में आपका एग्जीक्यूट होते चला जाएगा। सो हियर is the statement which we written in the body is print I and then updation, ठीक है। जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में हमने लिखा हुआ, पहले क्या हुआ, I equals to 1 इनिशियलाइजेशन, दूसरा क्या हुआ, while कंडीशन, सो कंडीशन हमने लिखा, तीसरा क्या है, प्रिंट I लिखा, और I is equals to I plus 1 is the updation। तो हम लोग वो सब लिख देते हैं। कंडीशन I लेस देन 5, प्रिंट I तो लिखे हुए हैं, I इक्वल्स टू I प्लस 1 हो जाएगा। जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो देखो इसका वैल्यू 1 है, 1 पे ये कंडीशन को चेक किया, कंडीशन इसको ट्रू मिला, 1 को प्रिंट किया, ये 2 हो गया। जब हम इसको अब देखो कि जब ये अपडेशन हुआ तो चूंकि ये लूप का नेचर है कि ये यहां से कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा ये बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और यहीं से मूव करेगा, तो व्हाइल कंडीशन में जाएगा ना कि इनिशियलाइजेशन में जाएगा। तो जब ये अपडेशन हुआ तो कहां गया, ये कंडीशन में फिर जाएगा, इनिशियलाइजेशन में नहीं आएगा, है ना। इनिशियलाइजेशन में अगर आ गया तो ये लूप से ऊपर चला जाएगा, जो कि होता नहीं है, हो नहीं सकता, कि ये लूप का नेचर है, ये चूंकि इस स्टेटमेंट का नेचर है कि ये कंडीशन बार बार चेक करेगा और ये बॉडी को बार बार एग्जीक्यूट करेगा, इसीलिए इससे ऊपर वो जा नहीं सकता है। अब 2 पे कंडीशन चेक किया, 2 पे उसको कंडीशन ट्रू मिला, 2 को प्रिंट किया, ये 3 हो गया। 3 पे कंडीशन को चेक किया, 3 भी ट्रू हो गया, यहाँ पे 3 को प्रिंट किया, 4 पे गया, 4 अपडेट होकर के हुआ, 4 पे कंडीशन को चेक किया, 4 उसको ट्रू मिला, यहाँ पे अब 5 हो गया। 5 पे कंडीशन को चेक किया, कंडीशन ट्रू मिला क्योंकि इक्वल टू भी साइन है, यहाँ पे 6 हो गया,
और 6 को जब ये चेक किया कंडीशन फॉल्स हो गया, यहीं से बाहर चला आया। तो ये एक तरीका हुआ कि हमारा लूप कैसे काम कर रहा है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जनरली आपका ये लूप इसी तरह से काम करता है, व्हाइल लूप। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर कहें तो इसका दो और नाम है। इसका क्या नाम है? चूंकि देखो इसके बॉडी के अंदर जाते हुए बॉडी के एंट्री में ही कंडीशन चेक हो रहा है, इसीलिए इसको प्री टेस्टेड कहते हैं, प्री टेस्टेड लूप कहते हैं। या फिर आप इसको कह सकते हो एंट्री, मतलब जब इंटर कर रहे हैं तो एंट्री कंट्रोल्ड। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? एंट्री कंट्रोल्ड लूप। ये दो नामों से भी जाना जाता है और हम लोग इसको व्हाइल लूप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये लूप कैसे काम करता है। अब इसको हम लोग एक रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके बतलाते हैं कि ये आपका रिवर्स में कैसे काम करता है। ठीक है, आपको अगर जहां पे नहीं समझ में आए तो आप इसी तरह से ड्राई रन, इसको कहते हैं ड्राई रन। ठीक है, जो अभी हम टेबल बना करके आपको बताए उसको हम लोग ड्राई रन करते हैं। आप किसी भी प्रोग्राम को इसी तरह से रन करा करके देखेंगे तो आपको आउटपुट बिना कंप्यूटर के भी समझ में आ सकता है। ठीक है, तो देखो रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर मतलब जैसे अभी 1 to 5 किया, हम लोग 5 to 1 करेंगे। तो i इज इक्वल्स टू 5 ले लिया, while i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 1 करते हैं, है ना। और प्रिंट i, अगर i इक्वल्स टू i माइनस 1 करेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक घटते हुए चले जा रहे हैं, इसीलिए i इक्वल्स टू i माइनस 1 करेंगे। और ये भी उसी तरह से आउटपुट आपको देगा, लेकिन इसका आउटपुट कहां से स्टार्ट होगा? 5 4 3 2 और 1। ठीक है, तो ये आप रिवर्स ऑर्डर में भी आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो स्टेटमेंट है 1 2 3, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, और तीनों को प्रॉपरली हम लोग यूज करेंगे। अब देखो कि इसमें हम लोग इनफाइनाइट लूप कैसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप के लिए हम लोग व्हाइल लूप में पहला कितने तरीके से आपका ये लूप इनफाइनाइट हो जाता है। पहला, ठीक है, यूजिंग कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इन कंडीशन। ठीक है, यूजिंग कांस्टेंट वैल्यू इन कंडीशन। अगर आप जीरो को छोड़ करके कोई भी वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर आप यूज करते हैं, जैसे कि व्हाइल यहां पर आप दे दो 10 या दे दो 1 दे दो, ठीक है, तो ये हमेशा कंसीडर क्या किया जाएगा? ट्रू। और ये आई लिख दो। तो ये जो लूप है आपका इनफिनाइट टाइम तक, ठीक है, इनफिनाइट टाइम्स तक ये आपका एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये आपका सारा एग्जीक्यूशन इसी पे कंट्रोल्ड होगा और आगे आपका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से आप व्हाइल लूप को इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं। नंबर 2, दूसरा तरीका क्या है कि देखो हमने यहां पे लिखा i इक्वल्स टू 1 व्हाइल। देखो गलत तरीके से जब आप लूप को यूज करोगे तो वो कैसे इनफाइनाइट बन जाता है। आप यहाँ पे -10 लिखो, -1 लिखो या कुछ भी, जीरो छोड़ करके अगर जीरो लिख दोगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अभी ये किसी भी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर पे इसको क्या समझ में आ रहा है? ट्रू। लेकिन जैसे ही आप जीरो यूज करोगे तो इस यहां पे क्या हो जाएगा? फॉल्स, और एक बार भी लूप नहीं चलेगा। लेकिन अगर देखो हम गलत तरीके से अगर लूप को रन कराते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है? व्हाइल i लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक लिखा, प्रिंट i, ठीक लिखा, और यहां पे हम लिखना है i प्लस 1, तो ये लूप ठीक होता। i प्लस 1 लिखते तो ये लूप आपका प्रॉपरली 5 पे जाकर के टर्मिनेट होता।
लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस दे दिया। करना क्या था, प्लस, कर क्या दिए, माइनस। तो ये माइनस दे दिए तो आई का जो वैल्यू है 1, 1 पे कंडीशन ट्रू हुआ, 1 को प्रिंट किया, अब ये 0 हो गया। फिर ये 0 पे जाएगा, इसको क्या मिलेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5, यस। और हर एक बार जब आई का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा तो वो लेस देन ही होगा 5 से। इसीलिए आपका ये जो लूप है वह इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा। नाउ ये किस वजह से हुआ, आपके इस गलती के वजह से कि आपको यहां पे 1 कर प्लस करना था, आपने कर दिया माइनस। ठीक है, देखो दूसरा इसी में और एक समझो कि तीसरा तरीके से आप क्या गलती कर सकते हैं कि i इक्वल्स टू 5 लिए, वाइल i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखा, ये भी ठीक है, और प्रिंट i लिखा, ये भी ठीक है। लेकिन यहां पे आपको करना क्या चाहिए था, -1, लेकिन आपने क्या कर दिया, +1। ठीक है, तो i इक्वल्स टू i प्लस 1 लिखना था, आपने लिख दिया -1, माइनस लिख दिया, तो ये क्या होगा, ठीक है, सॉरी माइनस लिखना था, आपने यहाँ पे प्लस लिख दिया, तो ये हमेशा वैल्यू क्या होगा, बड़ा होते चला जाएगा, और ये हमेशा इससे कंडीशन ट्रू मिलता जाएगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इन सभी तरीके से आप अगर लूप को यूज करोगे तो ये सभी तरीके आपको कहां लेके जाएंगे, इनफाइनाइट लूप की ओर चले जाएंगे, इनफाइनाइट लूप की। ठीक है, इसीलिए हम आप लोगों को एक टेक्निक समझाते हैं और उस टेक्निक को अगर आप यूज करोगे तो इस तरह का मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। आप अगर उस टेक्निक को समझ लेंगे तो इस तरह का मिस्टेक आप लोगों से नहीं होगा, है ना। वो टेक्निक क्या है कि देखो 3 स्टेटमेंट के बारे में हम आप लोगों को बोले थे। इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना, इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन क्या है, ठीक है, और अपडेशन क्या होगा। ठीक है, इनको समझने के लिए आप अपने आप से क्वेश्चन करो। इनिशियलाइजेशन बोलो कहां से, तो हुआ ना इनिशियलाइजेशन। कंडीशन बोलो कहां तक, ठीक है, कहां से कहां तक, और फिर खुद से सवाल करो कैसे। ये तीनों प्रश्न का अगर आप अंतर ये लिखोगे बोर्ड पे या कॉपी पे तो आपको कभी मिस्टेक होगा नहीं। देखो हमने बोला 1 से, आ गया आंसर 1 से, कहां तक, 5 तक, कैसे, तो देखो 1 से लेकर के 5 तक जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम लोग बोले कैसे, तो इंक्रीमेंट से। ठीक है, तो देखो यहां पे एक वेरिएबल ले लो इसके लिए और i इक्वल्स टू 1 कर दो। अब यहां पे प्रश्न आता है कि ये कंडीशन हम लोग क्या देंगे, तो ध्यान दो इसका इनिशियलाइजेशन वैल्यू को और कंडीशन वाले वैल्यू को आप कंपेयर करो। देखो यहां पे ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो ये कंडीशन लेस देन या लेस देन इक्वल टू ही होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पे आप आराम से लेस देन, अगर 5 तक बोल रहा है तो लेस देन इक्वल टू, बोलेगा 5 से कम तो हम लोग 5 से कम कर देंगे तो एक कम हो गया, लेस देन हो जाएगा। तो दोनों बातें लेस देन इक्वल टू 5। अब यहां पे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि 1 से 2 से 3 से जितने से आप आगे बढ़ाओगे, है ना, आप यहां पे वो इंक्रीमेंट लिख दोगे। बात समझ गए। तो आपको इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट मिल गया, कंडीशन स्टेटमेंट मिल गया और ये अपडेशन स्टेटमेंट मिल गया। तीनों को अपने जगह पे लिख दो व्हाइल लूप में, आपको कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो रिवर्स ऑर्डर की बात बोलते हैं। 5 यहां पे कहां से, 5 से कहां तक, 1 तक, कैसे, ऑब्वियसली आप बोलोगे डिक्रीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं। अब देखो कि यहां पर एक वेरिएबल ले लेते हैं j और इसको करते हैं 5। तो j इक्वल्स टू 5,
अब यहाँ पे फिर कंडीशन क्या लगाएंगे, ठीक है। तो देखो फिर इससे दोनों को कंपेयर करो, तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया आपका छोटा। तो हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं। अगर हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे 1 तक है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। अब डिक्रीमेंट कैसे में डिक्रीमेंट है, तो हम लोग घटाते हुए जाएंगे। तो j और j माइनस 1 2 3 जो भी करोगे उतने स्टेप से ये घटते चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इस टेक्निक को आप अगर समझ जाओगे, लिखना शुरू करोगे, हैबिट बना लोगे, तो आपसे लूप में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आपका व्हाइल लूप कंप्लीट हुआ। इस पे अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।